जय श्री राधे भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरिकांत शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत है। आज से भक्तों मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण जो पुस्तक है इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जो भी जिज्ञासु हैं, भक्तजन हैं, उन सभी के लिए ये क्लास आरंभ होने जा रहा है और जो भी कथावाचक बनना चाहते हैं उनको भी मैं 6 महीने में कैसे श्रीमद् भागवत कथा आप तैयारी कर सकते हैं, पहले दिन की कथा कैसे बोली जाती है, दूसरे दिन की कथा कैसे बोलते हैं, तीसरे दिन की कथा कैसे बोलते हैं, इस तरीके से 7 दिनों की कथाएं कैसे बोली जाती है, वो आप इस चैनल में जानेंगे। और मैं प्लेलिस्ट में जाकर बना दूंगा जिसमें कथा का क्रम आपको मिलेगा। पहले दिन की कल की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा। तो इस तरीके से आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत का मूल पाठ है। इसमें केवल संस्कृत ही संस्कृत है और इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों है। एक तरफ श्लोक है, दूसरी तरफ हिंदी है। तो आप ये दोनों पुस्तक ला सकते हैं। आपको भागवत जो वाचना है, कथा जो कहनी है भक्तों के सामने, वो आपको इसी पुस्तक से करनी है। देखिए, इसमें केवल आपको संस्कृत मिलेगा। तो भक्तों मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत कथा में टोटल 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। ये भागवत कथा जितने भी ग्रंथ हैं हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों के भी उप पुराण हैं, उन उप पुराणों के भी अनुप पुराण हैं। टोटल 72 हैं इनकी संख्या। तो इन सभी का जो सार है वो श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत कथा प्रत्येक घर में होनी चाहिए और ये कथा भगवान का साक्षात सगुण रूप है। जब भगवान धराधाम से जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु जब आप इस पृथ्वी लोक को छोड़कर चले जाएंगे तो आपकी पूजा कैसे होगी, धर्म की रक्षा कैसे होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो श्रीमद् भागवत कथा में मेरी शक्ति समा जाएगी और इसी को साक्षात मेरे ही रूप समझकर पूजा जाएगा। तो इस तरीके से भगवान जब जाने लगे तो उसमें से एक शक्ति निकली और वो शक्ति आकर भागवत में समाहित हो गई। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप है। इसकी हमें नित्य प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। कहते हैं अगर आप रोज एक श्लोक या आधा श्लोक भी नित्य पाठ करते हैं तो आपको वो फल मिलेगा जो फल आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। तो आइए देर न करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा जब आप बोलने जाएंगे तो वहाँ पर आपको पहले ही श्लोक की व्याख्या करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महत्यम। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमो अध्याय। देवर्षि नारद जी की भक्ति से भेंट। आइए पहले उस श्लोक पर प्रकाश डालते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। भक्तों, जब भी आप कथा प्रारंभ करेंगे आपको इस श्लोक की व्याख्या करनी ही पड़ेगी। आइए मैं आपको बताता हूँ। इस श्लोक में भक्तों भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप कैसा है? सत्य। सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा है। परमात्मा न कभी आते हैं न कहीं जाते हैं। वो सत्य है, सत्य स्वरूप है। हम आप नहीं थे तो भी भगवान यहाँ पर थे। हम आप हैं तो भी भगवान हैं, और हम आप नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। मनुष्य का शरीर सत्य नहीं है। मनुष्य का शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, वृद्धावस्था आती है और वो भगवान के धाम चला जाता है। तो आश्रय हमको उसी चीज का लेना है जो सत्य हो। सत्य कौन है? परमात्मा है। कुछ लोग कहेंगे धन सत्य है। नहीं भक्तों, धन सत्य नहीं है। जब हम छोटे थे बचपन में, तो उस समय हमारे सामने एक तरफ करोड़ों रुपए रख दिया जाए और एक तरफ कुछ खिलौने रख दिया जाए, तो बच्चा क्या उठाएगा? जाहिर सी बात है वो खिलौने ही उठाएगा। हम और आप क्या उठाएंगे? धन उठाएंगे। बिल्कुल सही। तो एक ही समय में धन का आश्रय बदल गया। बच्चे थे तो खिलौने का आश्रय था, बड़े हुए तो धन का आश्रय हुआ, विद्या का आश्रय हुआ, नौकरी मिली, बुढ़ापा आया। बुढ़ापे में किसका आश्रय हुआ? क्या कहते हैं सब? राम राम जपो, भगवान का नाम लो, बूढ़े हो गए हो, कहते हैं ना। तो जब हम बचपन में छोटे रहते हैं उस समय भी हमें कहा जाता है कि बेटा सूर्य भगवान निकल रहे, हाथ जोड़कर प्रणाम करो। और अंत समय में भी कहते हैं भगवान का नाम लो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। तो इस पूरे जीवन काल में केवल एक ही चीज नहीं बदला, वो क्या? भगवान का नाम। बाकी सब बदल गया। तो भगवान का स्वरूप बताया है सत्य। सत्य जो कभी बदले ना, हर परिस्थिति में अडिग रहे, स्थिर रहे। जैसे सागर है, सागर में सारी नदियां जाकर समा जाती हैं, लेकिन उसका जल ज्यों का त्यों ही रहता है, कभी उसमें बाढ़ नहीं आती। सागर अपनी मर्यादा को कभी खोता नहीं है। लेकिन नदियां क्या होती हैं? थोड़ा सा वर्षा हुआ, थोड़ा सा कहीं से बांध टूटा, उसमें पानी भरा नहीं कि वो चारों तरफ तबाही मचाने लगती हैं और आसपास के गांवों को डुबोने लगती हैं। तो सत्य का आश्रय हमें सभी को लेना चाहिए। चित्त, चित्त मतलब प्रकाश। प्रकाश क्या है? हमारे शरीर के अंदर प्रकाश रूपी आत्मा विराजमान है।
भगवान का स्वरूप बताया गया है प्रकाश। वो प्रकाश हमारे अंदर है। जैसे कि बल्ब में से लाइट जब चली जाती है तो बल्ब नहीं जलता, लाइट आ जाती है तो जलने लगता है। वैसे ही हमारा शरीर है, इसमें जब तक परमात्मा रूपी प्रकाश है तब तक ये शरीर काम कर रहा है। जब वो प्रकाश चला जाता है, लाइट चली जाती है, तो बल्ब जलना बंद कर देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। तो उसी तरीके से भगवान प्रकाश रूप में है। विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, भगवान ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। भगवान ही इस संसार को बनाते हैं, भगवान ही इस संसार का पालन करते हैं और भगवान ही इसका संहार भी करते हैं। 3 रूपों में विभक्त हो जाते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं, सप्त, तम और रज। सप्त क्या है? विष्णु भगवान है। रज क्या है? रजोगुण, राजा का गुण किसके अंदर है? सृष्टि कौन करता है? ब्रह्मा जी। और संहार कौन करते हैं? शंकर भगवान, तमोगुण। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान ही तीनों रूप धारण करके इस सृष्टि का उत्पत्ति और पालन और संहार करते हैं। और भगवान का स्वरूप क्या बताया गया? सच्चिदानंद, आनंद। भगवान का स्वरूप है आनंद। भगवान को न सुख होता है न दुख होता है, न लाभ होता है न हानि होती है, न यश होता है न अपयश होता है। सबका विलोम मिल जाएगा। दिन का विलोम क्या है? रात। सुख का विलोम क्या है? दुख। आनंद का विलोम क्या है? कुछ भी नहीं। तो भगवान आनंद स्वरूप है और वो आनंद कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। जो साधु महात्मा आप देखते हो अकेले पड़े रहते हैं जंगलों में, अपने बाहरी आनंद के पीछे नहीं भागते। उन्होंने अपने अंदर के आनंद को पहचान लिया है, इसलिए वो जंगलों में भी सैकड़ों वर्षों तक पड़े रहते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा कैसा बताएगा? सत, चित, आनंद। इस तरीके से आपको भगवान के स्वरूप की व्याख्या करनी होगी। अब तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। भगवान हमारा 3 तापों से रक्षा करते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। कहते हैं जब राम जी का राज्य था तो न दैहिक ताप था, न दैविक ताप था और न भौतिक ताप था। तो 3 तरह के तापों से प्रभु हमको बचाते हैं। और एक दोहा याद आ रहा है सच्चिदानंद का, आइए मैं आपको सुना देता हूँ। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल जग माही। सब घट में जो करे आनंदा, ता करनान सच्चिदानंदा। तो इस तरीके से भक्तों, जिज्ञासु, मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को श्रीमद् भागवत के इस पहले श्लोक का वर्णन करना है। आशा करता हूँ ये छोटा सा मेरा प्रयास आप सभी मिलकर सफल बनाएंगे और
जो हमने आज से आपको भागवत कथा का अध्ययन करने का प्रयास शुरू किया है, इससे आप सभी को बहुत ही लाभ होगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी भक्त, जो भी विद्यार्थी श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कथावाचक बनना चाहते हैं, वो मात्र 6 महीने में कथावाचक बनकर कथा कह सकें। इसी के साथ वीडियो लंबा ना हो जाए, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।